हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। रिलायंस जिवामे को खरीद सकता है। अभी करंटली उन्होंने 15% स्टेक खरीदे है और ऐसी खबरें आ रही है वो 100% तक खरीद सकता है। अगली खबर है मारुति सुजुकी की। उनका जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है और वो लॉस के अंदर है। 15 साल में पहली बार उन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है और साथ के साथ निसान की भी फोरकास्ट आ रही है। $6.4 बिलियन का एनुअल लॉस हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगेन वायरस की वजह से, वायरस के चक्कर में ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत मोटा नुकसान हुआ है। पहले से नुकसान चल रहा था, अब वो नुकसान थोड़ा और बढ़ गया है। अगली खबर है जेफ बेजोस की एक्स वाइफ मैकेंजी स्कॉट की। मैकेंजी बेजोस हुआ करती थी किसी जमाने में। डिवोर्स के बाद इनको बहुत सारा पैसा मिला और ऐसा कहा जा रहा है डिवोर्स के बाद ये $1.7 बिलियन डोनेट कर चुकी है। और यहां पे अगली खबर आती है धीरू भाई अंबानी जी के भाई रमनीक भाई की, जिनकी एज थी 95, वो एक्सपायर हो गए हैं। रिलायंस वाली केस स्टडी आजकल में आपको मिल जाएगी। यहां पे अगली खबर निकल के आती है हाउसिंग सेल के ऊपर। हाउसिंग की सेल 79% घटी है अप्रैल जून के अंदर टॉप 8 सिटीज के अंदर। तो बहुत सारे लोग घर खरीद नहीं रहे थे, बहुत सारे लोग घर बेच नहीं रहे थे। रीजन इसके बहुत सारे हो सकते हैं। शायद वो वायरस सिचुएशन की वजह से रजिस्ट्री ऑफिस नहीं जाना चाहते, शायद उनके पास फाइनेंशियल फंड्स नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हाउसिंग के अंदर थोड़ा और रिसेशन आएगा। तो अगर आप अभी भी कोई प्रॉपर्टी लेने के प्लान के अंदर है तो होल्ड करो। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि वो जब घटेगा तब आप लोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगली खबर है कोडेक की। हाँ, वो कैमरा वाला कोडेक, वो फार्मास्यूटिकल बिजनेस के अंदर घुस गया है और वायरस से लड़ने के लिए उन्होंने $765 मिलियन का लोन भी उठा लिया है। अगली खबर एंटी ट्रस्ट हियरिंग के बारे में है, जहां पे जेफ बेजोस, टिम कुक, सुंदर पिचाई, मार्क ज़करबर्ग सबको बुलाया गया है और पूछा गया है कि भाई क्या बवाल चल रहा है मार्केट के अंदर। तो उन सबकी एक स्टेटमेंट पहले से आ चुकी है मार्केट के अंदर। तो अब मैं आपको बता देता हूं एंटी ट्रस्ट लॉ है क्या। एंटी ट्रस्ट लॉ बेसिकली जो कंपटीशन हो रहा है मार्केट के अंदर उसको बढ़ावा देने के लिए है, क्योंकि अगर मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी तो उसकी वजह से कंज्यूमर का लॉस होने वाला है। तो ये जो लॉ बनाया गया, इसका लॉ का मतलब ही ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन को बढ़ावा मिले। कोई भी कंपनी ऐसे काम ना करे जिसके चक्कर में वो कंपटीशन को मार रही है। तो यहाँ पे जेफ बेजोस को अमेजॉन के लिए बुलाया गया क्योंकि ऐसी खबरें निकल के आ रही थी वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जितने भी सेलर्स होते हैं उनके डेटा की इनसाइट यूज करके। और गूगल को बेसिकली मार्केटिंग के लिए बुलाया गया क्योंकि वो अकेला ही मार्केटर है अगर देखा जाए दुनिया के अंदर, जो कि मेजर डोमिनेंस लेके बैठा हुआ है। जो गूगल का एडसेंस और एडवर्ड्स है वो मेजर साइट्स को कवर करता है अपने अंदर। तो बहुत सारे नए नए बंदे आ नहीं पा रहे इस मार्केट के अंदर और इसके चक्कर में कोई इनोवेशन नहीं आ रहा है। गूगल ने क्या किया, बहुत स्मार्टली अपने सारे प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट कर दिया, जिसके चक्कर में वो वन स्टॉप शॉप बन गया एड्स चलाने के लिए। आप एनालिटिक्स का भी डेटा यहीं से ला सकते हो। अगर आपके पास एप्स है तो आप फायरबेस से भी डेटा फेच कर सकते हो और उन सबको रीमार्केट कर सकते हो। और ये कोई और प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहा। और एप्पल का जो इशू है, मैंने आपको कुछ न्यूज़ पहले भी बताया था, एप्पल का जो स्टोर है उसके ऊपर इशू चल रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है और बहुत ज्यादा वो अपनी मोनोपोली चलाता है। क्योंकि ऐसा देखा गया कि जो जो कंपनी उनसे एफिलिएटेड है उनको ये ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। साथ के साथ बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो कि इनके अगेंस्ट है और उनका कहना है कि भाई एप्पल के अंदर बहुत गलत चीज है, ये 30% इन ऐप परचेजेस के ऊपर लेते हैं। मैं क्लियर कर देता हूं, गूगल भी 30% इन ऐप परचेजेस के ऊपर लेता है। इसका मतलब है अगर मान लो मैं अपनी एडटेक स्टार्टअप निकाल रहा हूं जैसे कि, तो अगर आपने मुझसे $1000 का कोई कोर्स खरीदा है तो 30% तो गूगल प्ले स्टोर के पास सीधा सीधा जाएगा, क्योंकि वो 30% चार्ज लेता है अगर मैं इन ऐप परचेजेस का यूज करता हूं। इसलिए आप देखोगे बहुत सारी जो कंपनीज है वो इन ऐप परचेजेस का यूज नहीं करती है। अगली खबर यूएस से है। यूएस की जो रेमिंगटन्स है उन्होंने दूसरी बार अपनी बैंकरप्सी फाइल करी है। ये सबसे पुराने गन मैन्युफैक्चरर है और इन्होंने इसलिए फाइल करी है क्योंकि इनका कहना है कि हमारी सेल्स के अंदर डिक्लाइन आया है, क्योंकि स्कूल के अंदर फायरिंग हुई थी, उसके चक्कर में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है गवर्नमेंट ने सेल के ऊपर और हमको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, हमको फाइनेंशियल ट्रबल्स हो रहे हैं। अगली एक और रिपोर्ट निकल के आई है जहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस है वो डिजिटलाइजेशन के चक्कर में $216 बिलियन ऐड करेंगे हमारी जीडीपी के अंदर। तो अगर आपको अपना बिजनेस डिजिटल कराना है तो कॉन्टैक्ट लपास, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं।
लॉकडाउन के अंदर आपने बहुत बड़ी सीख ली है कि भाई अगर बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाओगे तो हर सिचुएशन के अंदर आप काम कर सकते हो। अगर आप चाहो तो हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो सिर्फ वर्किंग आवर्स के अंदर। हमारा जो नंबर है वो 24 घंटे का नहीं है, हम 24 घंटे काम नहीं करते हैं। हमारा जो वर्किंग आवर्स है उसी के अंदर वो नंबर एक्टिव रहता है, वरना आप मेल कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगली खबर इंपोर्ट्स की है। ऐसा सुनने में आ रहा है इंडिया लो क्वालिटी आइटम्स के इंपोर्ट्स को रोक सकता है। ऐसा देखा जा रहा था कि बहुत सारी कंट्रीज इंडिया के अंदर डंप कर रही थी अपने घिसे पिटे मॉडल्स। बहुत सारी चीजें हैं जो कि नहीं चलती, वो इंडिया के अंदर डंप कर देते हैं और इंडिया वाले यूज करते हैं और इनडायरेक्टली इंडिया में पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा स्टेप है और यहां पे मैं कुछ ज्यादा ही देख रहा हूं, गवर्नमेंट नई नई पॉलिसीज लेके आ रही है किस तरीके से हम चाइना को टैकल कर सकते हैं। और यहां पे अगली खबर है रेलवेज की। रेलवेज अपने पैसेंजर सेक्शन के अंदर 35,000 करोड़ का लॉस एक्सपेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर। रीजन आपको पता ही है, बहुत टाइम तक ट्रेन नहीं चली है और अब जब चालू हो रही है तो अपनी ऑक्यूपेंसी के ऊपर काम नहीं कर रही है, मतलब बहुत सारी खाली जा रही है। और यहां पे अगली खबर है स्पाइस जेट की। स्पाइस जेट ने Q4 के अंदर 807 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है और देखा जाए तो थोड़ा सा ही लॉकडाउन लगा था, उसके बाद तो मेजर लॉकडाउन लगा है, तो अब जो आंकड़े आएंगे वो थोड़े और बुरे आ सकते हैं। अगली खबर अगेन बहुत बड़ी खबर है। आईटीसी एक्वायर कर सकता है स्पाइस मेकर सनराइज को। 2150 करोड़ की ये डील होने वाली है। तो भाई अभी आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो छोटी छोटी कंपनीज को खरीद खरीद के अपने अंदर ही डाले जा रही है। और यहां पे अगली खबर येस बैंक की है। येस बैंक के प्रॉफिट के अंदर 60% डिक्लाइन आया है। पहले इनका 113 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, आज वो 45.44 करोड़ का रह गया है। और यहां पे अगली खबर आई है, आरबीआई गवर्नर ने ऐसा कहा है कि इंडिया को अपना शेयर बढ़ाना पड़ेगा ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो। हाँ, हम सर्विसेज तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं। होप फॉर द बेस्ट, आने वाले टाइम में हम सब कुछ छा जाएंगे। अगली खबर अमेजॉन से है। अमेजॉन के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इनके एक एम्प्लॉय ने पहले कहा था कि यहां पे सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए जा रहे, वायरस फैलने के चांसेस है, तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या सही में ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगली खबर जापान से है। जापान के अंदर भी भाई टिकटॉक बैन हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। वहां के जो लॉ मेकर्स है वो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं। तो यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि टिकटॉक के पीछे सब हाथ धो के पड़ गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो गलत कर ही रहे होगे, तभी टिकटॉक के पीछे सब हाथ धो के पड़े हैं। तो ऐसी खबरें भी आ रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टिकटॉक को शायद कोई यूएस की कंपनी खरीद सकती है। अगर खरीदेगी तो शायद कुछ सही हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर पैसा लगा रखा है और इन्वेस्टर चाहता है कि भाई मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। और हर जगह से अगर ये ऐप बैन हो जाएगी तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि भाई जो चाइना के अंदर जो उसका बेस है उसको स्विच करके कहीं और लेके जाया जाए। और यहाँ पे पॉलिसी बाजार के सीईओ ने भी ऐसा कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि चाइना दूसरों की चीजें तो रख लेता है पर अपनी चीजें शेयर नहीं करता है। और बहुत ही बड़ी बात बोल गए, बहुत ही डीप बात बोल गए। अगर आपको समझ में आया तो नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना। इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाई है क्योंकि यार तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो मैं सो रहा था। सोने के बाद मैं उठा हूं, उठते ही मैंने सीधा बिजनेस न्यूज शूट करी है। मैं इस सिचुएशन में नहीं था कि मैं कैमरे के आगे आ सकूं। उम्मीद करता हूं आपको ये ऑडियो वर्जन भी ठीक लगा होगा।